तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं इस सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीड सर्टिफिकेशन इज़ ए, यानी सीड सर्टिफिकेशन क्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलंटरी प्रोसेस, यानी स्वैच्छिक प्रक्रिया। भारत में बीज प्रमाणीकरण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट SSR इन इंडिया, यानी भारत में किस फसल का सीड रिप्लेसमेंट रेट सबसे अधिक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेज, यानी मक्का। मक्का में SSR सबसे अधिक है, SRR सबसे अधिक है, क्योंकि अधिकतर किसान संकर बीज खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइब्रिड मेज वैरायटी रिलीज इन इंडिया वॉज, यानी भारत में पहली संकर मक्का किस्म कौन सी जारी हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गंगावन। गंगावन भारत की पहली संकर मक्का किस्म है, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सीड विलेज कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी सीड विलेज अवधारणा किसने दी थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बद्री नारायण। सीड विलेज अवधारणा डॉक्टर बद्री नारायण द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ सीड क्लास, यानी निम्न में से कौन सा बीज वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज उत्पादन की विधि है, सीड क्लास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संकर धान बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। हाइब्रिड राइस के लिए न्यूनतम 100 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया वॉज, यानी भारत में जारी पहली संकर कपास किस्म कौन सी थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, H4। कपास की पहली संकर किस्म H4 1970 में गुजरात में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन, यानी भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। सीड एक्ट भारत 1966 में हुआ, लागू 1969 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन सीड टेस्टिंग ISTA स्टैंड फॉर, यानी सीड टेस्टिंग में ISTA का अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ISTA बराबर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, 1964 1924, जूरिच। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड प्रोसेसिंग, यानी सीड प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव इनर्ट मैटर एंड इम्प्योरिटीज, यानी बीज प्रसंस्करण में अशुद्धियाँ और खरपतवार बीज हटाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोरमेंसी इन पैडी इज मेनली ड्यू टू, यानी धान में बीज सुसुप्तावस्था का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। धान में डोरमेंसी का कारण एब्सिसिक एसिड जैसे इनहिबिटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सीड लॉट हैज़ मैक्सिमम प्योरिटी, यानी किस बीज वर्ग में अधिकतम शुद्धता होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड हमेशा 100% शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, विच सीड लॉ रिप्लेस द सीड एक्ट 1966 पार्शली, यानी किस कानून ने सीड एक्ट 1966 को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू सीड बिल 2004। सीड बिल 2004 ने पुराने सीड एक्ट में संशोधन किया। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रूथफुल लेवल्ड सीड रेगुलेशन स्टार्टेड इन, यानी भारत में ट्रूथफुल लेवल्ड सीड व्यवस्था कब शुरू हुई। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। ट्रूथफुल लेवल्ड सीड व्यवस्था 1971 से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, सीड आयनगेटिविटी इज मैक्सिमम, यानी बीज की जीवन अवधि किसमें सबसे अधिक होती है। सीड लॉन्गेटिविटी इज मैक्सिमम इन, यानी बीज की जीवन अवधि किसमें सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बार्ली, यानी जौ। जौ का बीज अन्य अनाजों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, सीड डिटेरी
डिटेरियोरेशन इज फास्टर एट, यानी बीज का अवनयन सबसे तेजी से कब होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जब हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर होता है तब बीज का अवनयन सबसे तेजी से होता है। अधिक नमी और तापमान में बीज जल्दी खराब होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सीड क्वालिटी पैरामीटर, यानी निम्न में से कौन सा बीज गुणवत्ता मानक नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट। बीज का स्वाद गुणवत्ता का मापदंड नहीं है, बाकी प्योरिटी, वायबिलिटी, जर्मिनेशन ये सारे बीज की गुणवत्ता के मापदंड हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया सीड सर्टिफिकेशन इज रेगुलेटेड बाय, यानी भारत में सीड सर्टिफिकेशन किसके द्वारा नियंत्रित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, CSCB पूरे देश में सीड सर्टिफिकेशन की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड बिगर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी हाइब्रिड बिगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोसिस, संकर बल। दो इनब्रीड्स के संकरण से संकर बल यानी हेटेरोसिस मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीड इज यूज्ड डायरेक्टली बाय फार्मर्स फॉर सोइंग विदाउट सर्टिफिकेशन, यानी किस प्रकार का बीज किसान बिना प्रमाणन के सीधे बुवाई में उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथफुल सीड। और बाकी फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर सीड ये सब प्रमाणन बीज होते हैं। ट्रूथफुल सीड किसान सीधे खरीद कर उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स यानी NBPGR इज लोकेटेड एट, यानी NBPGR कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह न्यू दिल्ली में है। NBPGR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है सीड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बाजरा रिक्वायर्स मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ, यानी संकर बाजरा बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। बाजरा संकर उत्पादन हेतु 400 मीटर दूरी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक प्योरिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज इंश्योर्ड बाय, यानी संकर बीज उत्पादन में आनुवांशिक शुद्धता किससे सुनिश्चित होती है? तो यह रोजिंग से भी होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस से भी होती है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन से भी होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। संकर बीज उत्पादन में कई उपाय अपनाए जाते हैं जैसे रोजिंग, आइसोलेशन, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन है विच सीड क्लास हैज़ द लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन रेशियो, यानी किस बीज का वर्ग मल्टीप्लिकेशन रेशियो सबसे कम होता है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड सीमित मात्रा में होता है इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बीट सीड फॉर सेफ स्टोरेज इन ऑर्डिनरी स्टोरेज स्ट्रक्चर शुड बी, यानी साधारण भंडारण में गेहूं बीज की सुरक्षित नमी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 10%। सुरक्षित भंडारण हेतु गेहूं बीज में 8 से 10% नमी उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।